तो दोस्तों आज हमारा अंग्रेजी सीखने का 18 डेज मुकम्मल होता है, यानी कि 18 क्लासेस मुकम्मल हो गए, 18 क्लासेस मुकम्मल हो गए। तो दोस्तों आज का हमारा कुछ खास एकदम खास आपके दिलवा और दिमागों में घुसने वाला है, घबराइए मत। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, देखो रे भाई वॉज वर कहाँ लगाई, कहाँ पे आप वॉज वर का यूज़ करोगे। मैं सही इस्तेमाल एकदम जादू की तरह आपको सिखाने वाला हूँ, भागिए मत भैया। देखिए इसमें 70% बच्चे गलत कर जाते हैं, और गलत कर जाते हैं तो मालूम है कई बच्चे उनको देखकर हंसते हैं, ससुरा अच्छा से पढ़ा ही नहीं है। तो ये गलती अपने दिमाग से निकाल दीजिए और एंड तक देखिए इस वीडियो को, जादू की तरह आपको सिखाऊंगा। तो आपको बचपन से बताया गया है कि जिस सेंटेंसवा के पीछे था थे थी लग करके आई, वहाँ पे वाज वर लगाई। तो हमारा सुनो रे भाई, अगर सेंटेंसवा के अंतिम में था थे थी आई आ तू आंख बंद करके अगर वाज वर लगाई ना, तो ये सेंटेंसवे गलत हो जाई। अब देखो कैसे गलत हो जाई, मैं आपको एकदम ट्रिक देने वाला हूँ और एकदम जादू की तरह आपको दिमागों में घुसाऊंगा, घबराइएगा मत दोस्तों। तो भाई मैं आपको बोला था ना, जिस सेंटेंसवा के पीछे था थे थी आई वहाँ पे वाज वर लगाई। अब यहाँ पे देखो 6 सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे बताना वाज लगेगा या वर लगेगा। आप इतना गलती करते हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट है भैया, मैं पढ़ाता हूँ ना, बहुत सारे स्टूडेंट है, कहाँ पे वाज लगाना है, कहाँ पे वर लगाना है, कहाँ पे ये नहीं लगाना है भैया। जहाँ था थे थी आता है वहाँ पे वाज वर घुसेड़ देता है। रे भैया ऐसा ना करो दोस्तों। मैं ये 6 सेंटेंस दिया हूँ, ठीक है। ये सेंटेंसवा बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए भैया ये वाज वर कहाँ पे लग करके आता है, तो आपको पता है ना। देखिए आपको पता नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए वाज किस सब्जेक्ट के साथ लग करके आता है, वर किस सब्जेक्ट के साथ लग करके आता है, ठीक है। तो देखिए वाज आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी दिस दैट, या किसी एक व्यक्ति का नाम, एक प्लेस का नाम, या किसी एक वस्तु का नाम, ठीक है, इस जगह पे आप वज का यूज़ करते हो, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई के साथ भी आप वज का यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद वर का यूज सभी प्लूरल के साथ, जैसे वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, और एक से ज़्यादा नाम हो गया, एक से ज़्यादा जगह हो गया, उसके साथ आप क्या, सभी प्लूरल के साथ आप आंख बंद करके वर का यूज़ करना भैया, ठीक है। ये एकदम जड़ से जानना चाहते हो तो आप मालूम है क्या करो, मेरा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली वीडियो को देख लो। उसमें किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट लग करके आएगा वो आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा उसमें। तो देखिए दोस्तों मैं आपको 6 सेंटेंस दे रहा हूं, ठीक है। और 6 सेंटेंस की क्रिया के अंत में, वाक्य के अंतिम छोर में, सेंटेंस के अंतिम छोर में था थे थी लग करके आएगा। तो क्या वहां पे वॉज लगेगा या वर लगेगा या कुछ और लगेगा, आप बताएंगे। एक एक सेंटेंस में आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है। अब देखिए मैं पहला सेंटेंस है मेरा, मेरे पास एक पेन था, आया ना था, तो यहां पे मैं दिया हूं आई डैश 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 ए पेन, ठीक है। तो यहाँ पे वज लगेगा या वर लगेगा। था थे थी आ रहा है ना भैया, आपको बचपन में पढ़ाया गया है कि जौन सेंटेंसवा के पीछे था थे थी आई वहाँ वज वर लगाई, तो भैया ये सेंटेंसवा गलत हो जाए। कैसे हो जाए देखो ना, हम अभी समझा रहे हैं, मैं आपको अभी समझा दूंगा, दिमागों में घुसा दूंगा। रे भैया सुनो, देखो मेरे पास एक पेन था, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वज लगेगा या वर लगेगा, आप बताएं। कमेंट्स करो ना रे भैया, लगातार कमेंट्स करो, कमेंट्स करके बताओ, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, आपके पास बहुत सारे पैसे थे, आपके पास बहुत सारे पैसे थे, था थी आया ना, बहुत सारे पैसे थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भैया, यू डैश 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 लॉट्स ऑफ मनी, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, वर लगेगा या वज लगेगा या नहीं लगेगा, आप बताइए, कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। आप ही ना बोले थे भैया कि जिस सेंटेंसवा के पीछे अगर था थे थी लग करके आई वहाँ पे वाज वर लगाई, तो ये सेंटेंसवा भैया गलत हो जाए या सही हो जाए, मैं आपको बताऊंगा, घबराइए मत, ठीक है। यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पर ध्यान दो, उसके पास 4 बहनें थी, उसके पास 4 बहनें थी, आया ना, था थे थी आ रहा है, सभी सेंटेंसवा में था थे थी आएगा। अब यहाँ पे वाज वर लगाए या आप नहीं लगाए वो आप जानते हैं, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि आपकी पकड़ इसमें कितना मजबूत है या नहीं है, मैं लास्ट में बताऊंगा, सब चीज़ बताऊंगा। देखो भैया अब यहाँ पे सेंटेंस है, ही वॉज लगेगा या वर लगेगा, 4 सिस्टर्स यानी कि 4 सिस्टर्स यानी कि 4 बहनें थी, ठीक है। तो आपको आपके मुताबिक यहाँ पे वॉज लगेगा या वर लगेगा या नहीं लगेगा, आप बताएं, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नंबर सेंटेंस देखो, मेरे मोबाइल में 10 वीडियो थे, कितने वीडियो थे, मेरे मोबाइल में 10 वीडियो थे। अब माई मोबाइल यहाँ पे वॉज लगेगा या वर लगेगा या नहीं लगेगा, आप बताएं, ठीक है। 10 वीडियोज़, मेरे मोबाइल में 10 वीडियो थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 नंबर सेंटेंस, मैं उससे बात किया था, मैं उससे बात किया था, आया ना था, मैं उससे बात किया था, बीते हुए कल में मैं उससे बात किया था। तो भैया यहाँ पे मैं सेंटेंस दे दिया हूँ आई, यहाँ पे वॉज लगाओगे या वर लगाओगे या नहीं लगाओगे, या आप बताओ कमेंट्स करके। टॉक टू हर, मैं उससे बात किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 6 नंबर सेंटेंस, मैं चाहता था, मैं उसे चाहता था या मैं चाहता था, मान लो उसे मैं चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे आए डैश डैश, तो यहाँ पे
क्रिया के अंत में था थे थी आया, जिसके कारण आप वाज वर बोल रहे थे ना कि वाज वर घुसेड़ेंगे। तो देखो भैया यहाँ पे वज लगाओगे या वर लगाओगे, ये आपके मुताबिक है, ठीक है। उसके बाद आई वज लगाओ या वर लगाओ, वांट, ठीक है, तो आपके मुताबिक। अब देखो मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ कि आपके मुताबिक अगर आपको बताया गया है, बचपन से पढ़ाया गया है कि जिस सेंटेंसवा के पीछे भैया था थे थी लग करके आई, वहाँ पे वज वर लगाई, तो उस सेंटेंसवा गलत हो जाई। कैसे गलत हो जाई? अब देखिए मैं आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, सोच समझ कर लगाइए। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है फर्स्ट सेंटेंस, मेरे पास एक पेन था, तो यहाँ पे अगर आप वॉज लगाओगे, यहाँ पे आप अगर वॉज का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, जिसके कारण आप वॉज का यूज़ करोगे, ठीक है, तो ये सेंटेंस वह गलत हो जाएगा, ठीक है, ये सेंटेंस गलत हो गया। अब कैसे गलत होगा मैं बताऊँगा, ठीक है, कि किसके साथ वॉज वर लग करके आएगा, किसके साथ वॉज वर लग करके नहीं आएगा, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा बाबू, हैड का यूज़ करोगे, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस में ध्यान दे बाबू, आपके पास बहुत सारे पैसे थे, आ रहा है ना, आपके पास बहुत सारे पैसे थे, था थी आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यू के साथ आप वर लगाओगे, ठीक है, वर का यूज़ करोगे, मगर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी आप किसका यूज़ करोगे, हैड का यूज़ करोगे, ठीक है, यहाँ पे भी गलत हो जाएगा अगर आप वर का यूज़ करते हो, ठीक है। अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, उसके पास 4 बहनें थी, किसके पास, उसके पास 4 बहनें थी, ठीक है, कितनी बहनें थी, 4 बहनें थी, तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे ही के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जिसके कारण वज लगाओगे, ठीक है, तो वज ये लगाओगे ना दोस्तों, तो वज लगाओगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। था थे थी आई और वज वर मतलब नहीं लगाई, सोच समझ कर लगाई भैया, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगी। देखिए कैसे, अब यहाँ पे वज वर नहीं लगेगा, यहाँ पे अगर लगाओगे वज वर तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप किसका यूज़ करोगे, हैड का यूज़ करोगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 4 नंबर सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए, मेरे मोबाइल में 10 वीडियो थे, आया ना थे, तो क्या यहाँ पे माई मोबाइल वज लगाओगे या वर लगाओगे, ठीक है। अगर माई मोबाइल के साथ आप वज का यूज़ करते हो आपके मुताबिक, ठीक है, तो ये भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको क्या यूज़ करना है, हैड का यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, यही कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं, ठीक है। था थे थी आता है भैया, वज वर लगा देते हैं, वज वर वहाँ पे लगाना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं उससे बात किया था, मैं उससे बात किया था, ठीक है, यानी कि बीते हुए समय में उससे बात किया था, किया या किया था बतिया बराबर है, तो यहाँ पे भी आई के साथ वज लगा रहे हो, अगर आपके मुताबिक यहाँ पे वज लगा रहे हो, आई वॉज टॉक टू हर, मैं उससे बात किया था, तो भैया यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर वज लगाओगे तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा कि मैंने पास्ट में उससे बात किया था, तो था थे यहाँ पे आया, था आया यहाँ पे, मगर इसके मुताबिक ये वज नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ये लगेगा, ये टॉक है ना, तो टॉक का V2 हो जाएगा, टॉक का V2 मतलब सेकेंड फॉर्म, ठीक है, यानी कि टॉक का हो जाएगा आपका टॉक्ड, ठीक है, आप टॉक्ड बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे वॉज, तो दोस्तों ये 6 नंबर सेंटेंस देखें, ठीक है, मैं चाहता था, ठीक है, मैं चाहता था, क्रिया के अंत में क्या आया, था थे थी आया ना, था थे थी आया, और तो आप इसके कारण था थे थी आया, जिसके कारण आप लगाएंगे वॉज, क्या लगाओगे आप, वॉज, मगर यहाँ पे वज का यूज़ आप नहीं करेंगे। अगर वज का यूज़ करते हैं आई वज वांट, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे आप लगाओगे आई, और वाट का मालूम है क्या होगा, वाट का V2, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा भैया। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, आई वांटेड, वांटेड मूवी देखे हो, वांटेड, यहाँ पे क्या लगाओगे, वांट का सेकेंड फॉर्म लगाओगे, तब ये होगा मैं चाहता था। अगर वाज वर लगाए या वज लगाए, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है आई, इसके कारण आप वज लगाओगे तो ये वज गलत हो जाएगा। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अब आप तो सोच रहे होंगे भैया इतना सेंटेंस में, 6-7 सेंटेंस में था थे थी आया मगर वाज वर नहीं लगा, तो वज वर आखिर लगेगा कहिए कहाँ पे, तो जहाँ पे वज वर लगेगा ना भैया, मैं आपको 4-5 सेंटेंस दे रहा हूँ, उसमें आप आसान तरीके से समझ जाएंगे ना। यही इंसान का और बहुत सारे बच्चों का भूल होता है, जो बहुत सारे बच्चे गलत कर बैठते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों वाज वर आखिर यूज कहाँ पे होता है, ठीक है, जादू की तरह यहाँ पे समझिए वाज वर कहाँ पे यूज होता है। देखिए दोस्तों, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, और ये हो गया यूज, ये सारा क्या हो गया, यूज हो गया, ठीक है। ये किसके साथ यूज होगा, सब्जेक्ट के साथ ये यूज होगा। देखिए दोस्तों आसान तरीके से समझिए, ठीक है, सब्जेक्ट के पोजीशन को पास्ट में बताने के लिए, ठीक है, आप वाज वर का यूज करते हो। सब्जेक्ट के क्वालिटी को पास्ट में बताने के लिए आप वाज वर का यूज करते हो। सब्जेक्ट के रिलेशन को, सब्जेक्ट के रिलेशन मतलब किसी से किसी का रिलेशन, तो रिलेशन को पास्ट में बताने के लिए हम वाज वर का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के
पोस्ट को पास्ट में बताने के लिए हम वाज वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, सब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट के पोजीशन को पास्ट में बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का। इन, ऑन, एट, ठीक है, अंडर, ये सारा क्या है, प्रीपोजिशन है। पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो में पूरा संक्षिप्त में बताया गया है, उस वीडियो को आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लें, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट के पोजीशन पास्ट में बताने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है उसका पोजीशन कहाँ पे था पास्ट में, ठीक है, उसके लिए हम वाज वर्ब का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए सब्जेक्ट के क्वालिटी को पास्ट में बताने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के क्वालिटी को पास्ट में बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है पता नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो देख लो यार, 100% पता चल जाएगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट के अच्छाई और बुराई, उसका क्वालिटी क्या है, वो अच्छा है या बुरा है, तो उस जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसी को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, जिसको विशेषण बोलते हैं, कि जिसका विशेषता बताता हो, जिस सब्जेक्ट का जो विशेषता बताता है उस जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसी को हम जैसे गुड, ग्रेट, ब्रेव, ये सारा क्या है, किसी सब्जेक्ट का विशेषता बता रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए सब्जेक्ट के रिलेशन को बताने के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट का रिलेशन पास्ट में बताने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे वो मेरा भाई था, वो उसका भाई था, वो मेरी बहन थी, इस तरीके से आप वहाँ पे वाज वर्ब के यूज़ करते हो, ठीक है। अब पोस्ट मतलब क्या चीज़, पोस्ट मतलब आपको पता है ना, पोस्ट मतलब क्या चीज़, पद नहीं जानते हैं। मान लीजिए वो डॉक्टर था, वो क्रिकेटर था, ये था, वो था, दिस था, डेट था, टीचर था, तो इस तरीके से देखिए, तो सब्जेक्ट के पोस्ट को पास्ट में बताने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, नाउन का यूज़ करते हो। समझ में आ रहा है? तो ये अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़े हैं तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, वो सब आप जान जाएंगे उसमें आसान तरीके से, ठीक है। तो इतनी जगह पे आप वाज वर्ब का यूज़ करते हैं। अब एक दो सेंटेंस में देकर आपको आसान तरीके से समझाने वाला हूँ, घबराइए। अब देखिए दोस्तों, मैं दो सेंटेंस देकर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के पोजीशन को पास्ट में बताना है, इसके लिए कौन सा सेंटेंस आएगा, देखिए। जैसे मान लो आप बोल रहे हो शी वॉज, थर्ड पर्सन सिंगुलर है जिसके कारण वॉज लगेगा, शी वॉज इन ऑफिस, तो शी वॉज इन ऑफिस। अब ये सी जो सब्जेक्ट है, ये इन आकर इसका पोजीशन बताया कि ये कहाँ पे थी, ठीक है। शी वॉज इन ऑफिस, वह ऑफिस में थी। इसी तरीके से बोल सकते हैं आप घर पर थे, तो आपका वो जो बंदा है उसका आप पोजीशन बता रहे हो कि आप कहाँ पे थे, घर पर थे। तो कैसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, यू वर एट योर होम, आप अपने घर पर थे। तो एट आया और ये यू का पोजीशन बताया कि आप अपने घर पर थे, ठीक है। किसने बताया, एट ने बताया कि आप अपने घर पर थे, बीते हुए कल में, बीते हुए समय में आप अपने घर पर थे, ठीक है। ये दो सेंटेंस देकर, जैसे आप बोल सकते हो कि मैं स्कूल में था, तो क्या बोलोगे, आई वॉज इन स्कूल, आई वॉज इन स्कूल, मैं स्कूल में था। तो देखो यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज होता है, ठीक है। दोस्तों अब 2 नंबर यूज पे आप ध्यान दो, सब्जेक्ट के साथ क्वालिटी, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट का क्वालिटी बीते हुए कल में कैसा था। जैसे आप बोलते हो ना भैया, किसी को बोलते हो ना कि आप क्या थे, आप भैया चोर थे, तो इसे बोलते हो ना कि उसका बीता हुआ कल कैसा था उसको बताते हो, तो वहाँ पे आप वॉज वर्ब यूज करते हो, ठीक है। जैसे यू वर थी, आप चोर थे, इस तरीके के सेंटेंस आएगा, ठीक है। किसी सब्जेक्ट का आप क्वालिटी पास्ट में बता रहे हो कि तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, वो सुंदर थी, वो छुछुंदर थी, इस तरीके से सेंटेंस को आप बनाते हो भैया, ठीक है। अब आप सब्जेक्ट के साथ ये तीसरा यूज देखो, ठीक है, रिलेशन। जब आप बताते हो ना कि वो मेरी बहन थी, वो मेरे भाई थे, वो मेरे पिताजी थे, तो इस तरीके से आप बोलते हो, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, ही वॉज, वह मेरे पिता थे, ही वॉज माई फादर, वह मेरे पिता थे। मान लो कि आप बोल रहे हो कि वह मेरी बहन थी, कैसे बोलोगे, शी वॉज माई सिस्टर, वो मेरी बहन थी, मेरी अम्मी थी। इस तरीके से आप रिलेशन बताते हो, ठीक है। तब आप वॉज वर्ब का यूज़ करते हो। आप मेरा भाई थे तो क्या बोलोगे, यू, यहाँ पे वर यूज़ करोगे, ठीक है, वॉज की जगह वर, यू वर माई, यहाँ पे माई, यहाँ पे ब्रोदर लिख लो।
यू वर माई, यहाँ पे ये है ना माई, यहाँ पे मैं उतार दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे माई लिख ही लो, ठीक है, माई यू वर माई ब्रोदर, आप मेरे भाई थे, यानी कि बीते हुए कल में, कल के बारे में आप बताते हो, रिलेशन के बारे में, तब आप जाकर वॉज वर का यूज़ करते हो, ठीक है। तो 4 नंबर यूज देखो, ठीक है, 4 नंबर यूज क्या है, आपकी पोस्ट, किसी की पोस्ट, किसी भी सब्जेक्ट के पोस्ट पास्ट में क्या था, ठीक है, उस तरीके से, जैसे आप बीते हुए कल में क्या था, जैसे आप बोलते हो ना ही वॉज माई टीचर, जैसे आप बोलते हो ही वॉज माई टीचर, वह मेरे टीचर थे, ठीक है, इस तरीके से बोलते हो। वह डॉक्टर थे, तो कैसे बोलोगे, ही वॉज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर थे, ठीक है, इस तरीके से। जैसे ऐसे बोलते हो पोस्ट के बारे में, तो ये पोस्ट हुआ ना भाई, वो टीचर थे, टीचर एक पोस्ट है, डॉक्टर क्या है, एक पोस्ट है, एक पद है, ठीक है, इस तरीके से बताते हो। अब जैसे मान लो आप बोल रहे हो, ठीक है, कि हमारे भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, कोई आपसे क्वेश्चन कर देता है कि कौन थे भैया, पहला प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप बोलते हो ना कि मतलब पहला प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनके बीते हुए कल में उनका पद बता रहे हो, ठीक है, तो कैसे बोलोगे आप ऐसे बोलोगे, देखो कैसे बोलोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, पहला प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जैसे बीते हुए कल का पद बताते हो, जैसे आप बोलते हो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो कैसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि देखो, हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो, किसी भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब से या किसी भी हेल्पिंग वर्ब से आप सेंटेंस बनाते हो तो 4 तरीके के सेंटेंस बनते हैं। अब इसी तरीके से वाज वर आप यूज़ किए हो तो इसमें भी 4 तरीके से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। कैसे, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, पर जो टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका मतलब आप समझ ले, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, ये इसका मतलब सेंटेंस समझ लो, अफर्मेटिव सेंटेंस, इससे सेंटेंस जगह नहीं होने के कारण मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का बाबू हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मतलब जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में नॉट का यूज ना हो और ना ही उसमें कोई क्वेश्चन पूछे जाते हो, तो उस तरीके के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इससे सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। जिस सेंटेंस में नॉट का यूज होता है उस सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या चीज़, प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब ये हुआ कि इस वाक्य में, इस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है। तो भैया जिस सेंटेंसवा में प्रश्न पूछा जाता है तो उस सेंटेंसवा को आप क्या कहेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या होता है भैया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में ये होता है कि उसमें प्रश्न भी पूछने की बात होती है और नॉट का भी यूज होता है। तो जिसमें प्रश्न भी पूछने की बात हो और नॉट का भी यूज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव सेंटेंस से मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर में लिख दिया हूँ, ठीक है, और सारे स्ट्रक्चर पे आप ध्यान देना, ठीक है। और यहाँ पे मैं बताया था कि वॉज वर कहाँ पे आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 4 जगहों पे आप वॉज वर 4 तरीके के सेंटेंस बनाकर मैं आपको समझाया था। देखिए प्रीपोजिशन में आप यूज़ कर सकते हैं, एडजेक्टिव, पोस्ट और रिलेशन में, ठीक है। तो मैं 4 दोस्तों, अब आप यहाँ पे ध्यान दें, देखिए यहाँ पे ये पोस्ट है ना, तो पोस्ट का यूज़ करके मैं एक सेंटेंस बनाया हूँ, ठीक है, और रिलेशन का एक यूज़ करके इस पे एक सेंटेंस बनाया हूँ। 2 सेंटेंस बनाकर इसको समझाऊंगा, ठीक है। और मैं ना यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया हूँ और ना ही एडजेक्टिव का यूज़ किया हूँ, ना क्वालिटी का यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो ये जो 2 बचा है इस पे आप सेंटेंस बनाएं और कमेंट्स करके बताएं, मैं उसको आंसर दूंगा कि ये गलत है या सही है। आप भी मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। इसलिए कि मैं नहीं बनाया हूँ, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर 2 ही का मैं यूज़ करके मैं आपको बता दिया हूँ। एक बार कॉन्सेप्ट देखेंगे आप समझ जाएंगे कि इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दो दोस्तों, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस पोस्ट, अगर किसी का पोस्ट बताना है तो पोस्ट का यूज़ करोगे, पोस्ट की जगह पे जो वर्ड आएगा उसको यूज़ करोगे। यहाँ पे रिलेशन, अब रिलेशन उससे क्या है, तो रिलेशन की जगह पे जो, अगर वो भाई होगा, बहन होगा, पापा पिताजी होंगे, तो उस जगह पे जो वर्ड यूज होगा उसको यूज करोगे, रिलेशन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, ठीक है, कि वह डॉक्टर था, उसका मैं पोस्ट बताया कि वह एक
डॉक्टर था। ठीक है, तो देखो इसमें प्रश्न भी नहीं पूछे जा रहे हैं और ना ही नॉट का यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो इसी को तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। वह एक डॉक्टर था, तो कैसे बोलेंगे, ही वाज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर था। अब उसी तरीके से निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट जिसका जो चीज़ है, ठीक है, जिसका जो पोस्ट है वो यूज़ करोगे, प्लस सब्जेक्ट रिलेशन है तो रिलेशन यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट। अब देखो यहाँ पे था कि वह एक डॉक्टर था, ही वॉज ए डॉक्टर, और यहाँ पे है कि वह एक डॉक्टर नहीं था, नहीं का यूज हुआ ना, नॉट का यूज हुआ ना। यहाँ पे क्या बोलोगे, वह एक डॉक्टर नहीं था, तो कैसे बोलोगे, ही वॉज नॉट ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर नहीं था। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, इसका स्ट्रक्चर देखो, WH वर्ड्स, वॉज वर। ठीक है, सबसे पहले WH वर्ड्स का मतलब समझते हो भैया, हाउ, वेन, वाट, वाई, वेयर, वाट इवर, वेन वीवर, हाउ इवर, बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो बाबू, अगर WH वर्ड्स आएगा, अगर मैं जो जितना बोला हूँ वो उसमें से अगर कोई वर्ड्स आए, WH वर्ड्स आए, तो इस सेंटेंस का आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो। अगर केवल वॉज वर, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये लग करके आए तो इसका आंसर आप यस नो में दे सकते हो। यहाँ पे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्या नाम है, यहाँ पे था कि वह एक डॉक्टर था, यहाँ पे है कि वह एक डॉक्टर नहीं था, और ये है कि क्या वह एक डॉक्टर था, क्या वह एक डॉक्टर था। तो सबसे पहले क्या लगाओगे, वॉज ही ए डॉक्टर, क्या वह एक डॉक्टर था, तो वॉज लगाकर आप उसके बारे में जान रहे हो, क्या वह एक डॉक्टर था, तो डॉक्टर था तो यस, नहीं था तो नो। यस नो में आंसर दिए ना, केवल वॉज आया तो। अगर आप WH वर्ड्स लगा रहे हो, अगर कोई पूछ रहा है हाउ वॉज ही ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर कैसे था, तो हाउ आया ना, तो हाउ तो WH वर्ड्स है, तो WH वर्ड्स आया तो इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो। कैसे डॉक्टर था, तो कैसे का आपको जवाब देना पड़ेगा, इसको यस नो में आंसर आप नहीं दे सकते हो। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, हाउ वॉज ही ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर कैसे था, इस तरीके से। तो कैसे का आपको जवाब देना पड़ेगा। अब देखो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या मैं बताया हूँ ना, कि इसमें प्रश्न भी होते हैं, नहीं का भी जिक्र होता है। क्या वह एक डॉक्टर नहीं था, ऐसे बोल सकते हो, क्या वह एक डॉक्टर नहीं था, तो क्या भी आया, और नॉट का, नहीं का भी जिक्र हुआ, क्या वह एक डॉक्टर नहीं था, तो कैसे बोलोगे। यहाँ पे देखो WH वर्ड से हम बता ही दिया हूँ, देखो इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है बस, और बाकी सब सेम है। तो देखो क्या वो एक डॉक्टर नहीं था, तो कैसे बोलोगे, वॉज ही नॉट ए डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर नहीं था। सबसे पहले क्या लगाया, वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद ए डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर नहीं था। अब क्यों नहीं था, अगर डॉक्टर नहीं था तो बोल सकते हो यार नॉट, ही इज़ नॉट ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर नहीं था, इस तरीके से बोल सकते हो। अगर वो पूछ रहे वो डॉक्टर क्यों नहीं था, क्यों लगाया ना, तो सबसे पहले क्या लगाएगा, वाई लगाएगा, वाई वॉज ही नॉट ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर क्यों नहीं था। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और सेंटेंस दे रहा हूँ इसमें समझाने के लिए कि आसान हो जाए आपको समझने में। देखिए सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर तो मैं आपको बता दिया हूँ, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब। ठीक है, उसके बाद ये रिलेशन, यहाँ पे पोस्ट यूज कर रहा था, यहाँ पे रिलेशन। अब मान लो किसी से रिलेशन आपको पास्ट में क्या था, जैसे मान लो यहाँ पे रिलेशन की जगह पे आप वर्ड यूज करोगे, जैसे उससे क्या रिलेशन था, मान लीजिए कि वह मेरे आपके पिताजी थे, वह मेरे पिताजी थे, तो कैसे बोलोगे, ही वॉज माई फादर, वह मेरे पिताजी थे। तो रिलेशन की जगह पे देखो उससे क्या रिलेशन है, अगर पिताजी हैं तो फादर आएगा, अगर वो बहन है तो सिस्टर आएगा, भाई है तो ब्रदर आएगा। ठीक है, तो इस तरह बोलोगे वह मेरी बहन थी, मतलब वो मेरी बहन थी, पास्ट दर्शा रहे हो ना, वो मेरी बहन थी। क्या बोलोगे, शी वॉज माई सिस्टर, वो मेरी बहन थी, वो मेरे पिताजी थे। ही वॉज माई फादर, वो मेरे पिताजी थे। वो मेरा भाई था, ही वॉज माई ब्रदर, वह मेरा भाई था। तो यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे नॉट और नॉट का यूज नहीं हो रहा है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंपल सी है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखो अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस पोस्ट और रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ हम पोस्ट में बता दिया हूँ। ठीक है, अब रिलेशन किसके साथ क्या है वो बता रहा हूँ। तो इसमें सारा सेम होता है, इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, लेकिन यहाँ पे वॉज के बाद नॉट का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे वॉजंट भी बोल सकते हो और वॉज नॉट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे वो तुम्हारी बहन थी, वह मेरी बहन थी, और यहाँ पे वो मेरी बहन नहीं थी। इस तरीके से बोलने के लिए तो क्या बोलोगे, शी वॉज नॉट माई सिस्टर, वो मेरी बहन नहीं थी, वह मेरा भाई नहीं था। ही वॉज नॉट माई ब्रदर, वो मेरा भाई नहीं था। इस देखो दोस्तों मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया हूँ ना, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या कर, तो जिक्र आएगा ही आएगा। अब देखो यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या वो मेरी बहन थी। अब यहाँ पे वो मेरी बहन थी, वो मेरी बहन नहीं थी, यहाँ पे आप बोल रहे हो क्या वो मेरी बहन थी, तो क्या वो मेरी बहन थी, तो कैसे क्या यूज करोगे, वॉज शी माई सिस्टर, क्या वो मेरी बहन थी। अब देखो वॉज शी माई सिस्टर, क्या वो मेरी बहन थी। अगर बहन थी तो कोई बोलेगा यस, या कोई बोलेगा नो, थी तो यस, नहीं थी तो नो। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है इसमें WH वर्ड्स लगा रहा है
कि वो आपकी बहन कैसे थी, तो वो कैसे बोलेगा, हाउ वॉज शी योर सिस्टर, वो आपकी बहन कैसे थी। ठीक है, तो इस तरीके से बोलेगा। कैसे का आंसर आप यस नो में नहीं दोगे, कैसे का आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपकी बहन वो कैसे थी। थोड़ा सा रेसिपी बताना पड़ेगा। खाना बनाने के लिए भैया रेसिपी यूज़ करो ना, जब तक रेसिपी नहीं जानोगे तब तक भैया कोई मसालेदार खाना बनेगा ही नहीं, तो टेस्ट आएगा ही नहीं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, प्रश्न भी है और नॉट का भी यूज है। क्या वो आपकी बहन नहीं थी, तो यहाँ का और यहाँ का स्ट्रक्चर सेम है, मैं बता ही दिया हूँ कि यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है। क्या वह आपकी बहन नहीं थी, तो क्या भी आया और नहीं थी ये भी आया, नॉट का भी जिक्र हुआ, क्या का भी जिक्र हुआ। ठीक है, तो ये कैसे होगा, सबसे पहले आएगा वॉज सी नॉट योर सिस्टर, क्या वो आपकी बहन नहीं थी, क्या वो आपका भाई नहीं था। वॉज ही नॉट योर ब्रोदर, क्या वो आपका भाई नहीं था। इस तरीके से सेंटेंस वाइज भैया इसमें आते हैं। दोस्तों अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे कि कोई भी इंसान आसान तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख सके। दोस्तों मैं इस तरीके से समझाने का आपको कोशिश करता हूँ कि आपके दिमागों में घुसा दूँ। दोस्तों सब्सक्राइब कर दे, तब तक के लिए भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।